तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लीनियर किसे बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? जिसकी डिग्री 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 क्या होता है बोलो, बता देना मैंने। डिग्री क्या होता है? डिग्री डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? लीनियर बोलने के लिए 1 होना चाहिए। लीनियर बोलने के लिए क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक के लिए 2 होना चाहिए और क्यूबिक के लिए 3 होना चाहिए। हाँ या ना? तो यही है हमारा लीनियर। लीनियर किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए उसमें? 1। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन में क्या बोला है कि इसमें वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? 2 वेरिएबल होने चाहिए। कितने वेरिएबल होने वाले चाहिए? 2 वेरिएबल। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल, और जैसे मैं लिख रहा हूँ 5x + 7 = 0। अब सबसे पहली बात, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर। तो क्या मैं इसको लीनियर इक्वेशन बोलूंगा? तो लीनियर इक्वेशन बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट पावर, मतलब डिग्री। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1। तो यहाँ देखो, वेरिएबल वेरिएबल का देखते हैं ना, पावर किसका देखते हैं? वेरिएबल का, नंबर का तो नहीं देखते। तो वेरिएबल क्या दिख रहा है? एक्स। एक्स का पावर देखो, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो पावर क्या होता है? 1। तो 1 पावर दिख रहा है क्या? हाँ या ना? 1 पावर दिख रहा है, तो क्या हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। क्या इसके पास कोई वेरिएबल है? नहीं है। देखो, एक ही वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1। उसका पावर ही क्या है? 1। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, ये लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें कितना वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है। सिर्फ कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं? 1 वेरिएबल। लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो क्या ये इसका एग्जाम्पल हुआ? तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। समझा या नहीं? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। समझा क्या? अरे समझा क्या? अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5x + 7y + 8 = 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? इन 2 वेरिएबल है क्या? तो लीनियर के लिए हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट पावर 1। देखो वेरिएबल कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? ये 2 दिख रहा है, x और y, तो 2 वेरिएबल तो है। और दोनों का पावर देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। और कोई वेरिएबल है क्या? नहीं है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? हाँ है। यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थर्ड एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूँ 3x² + 7 + 3y = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या? देखो पावर कितने वेरिएबल है? 2। तो 2 वेरिएबल तो दिख गए, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1। तो यहाँ पावर क्या दिख रहा है? 2। तो क्या 1 है क्या? बोलो, पावर 1 है क्या? हाईएस्ट पावर नहीं है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या? नहीं है। समझाया नहीं? अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है 8x + 2y = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? देखो, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? हाँ है। कैसे? सबसे पहले अपने पास वेरिएबल कितने दिख रहे हैं? 2, x और y, है ना? और दोनों का पावर देखो कुछ नहीं, तो क्या होगा? 1। इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1। तो क्या ये है? यस। तो आपको समझ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसको बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन जिसको किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो और 2 वेरिएबल के लिए 2 वेरिएबल यूज हो। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका हम लोग लिख लेते हैं स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। क्या है इसका जनरल फॉर्म? बोलेंगे ax + by + c = 0 where a b c
आर एनी रियल नंबर। क्या होना चाहिए? ए बी सी। यहाँ जो ए बी और सी है ना, वो वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक्स और वाई है। ये ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। क्या है वो? एनी रियल नंबर। एंड दूसरा कंडीशन, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए और बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए वापस, इसका जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेर ए बी सी आर एनी रियल नंबर। ए बी सी क्या है? नंबर है, तो वेरिएबल क्या होगा? एक्स और वाई। ए बी सी क्या है? नंबर है, तो एक्स और वाई क्या होगा? वेरिएबल। एंड कंडीशन बोला है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन क्यों बोला है? देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स मतलब एक्स वाला वेरिएबल दिख रहा है अपने को, है ना? ये एक्स वाला वेरिएबल, उसके बाजू में नंबर है, तो मतलब ए। फिर क्या होना चाहिए? बी वाई, वाई वाला वेरिएबल दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है, तो वहां पे मतलब ये टर्म क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर ये जीरो हो गया, मतलब बी का नंबर जीरो हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ना, आया ना? अगर मैं एग्जांपल ऐसा लिख दूं, देखो एग्जांपल के मैं लिखूं कि 5x प्लस ना 0y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बताओ, अगर ये 5x तो है, ठीक है, यहाँ 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 0, तो वो नंबर हट ही जाएगा ना। 0 इंटू वाई, बताओ 0 इंटू वाई का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इसको मैं ऐसा लिखूंगा 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये लिख दूंगा। y तो हट गया, तो जब y हट गया तो ये वन वेरिएबल दिख रहा है या टू वेरिएबल दिख रहा है? ये क्या बन जाएगा? वन वेरिएबल बन जाएगा। और हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझाया नहीं? ऐसी अगर ये जीरो हो जाए तो वो फिर क्या हो जाएगा? अगर सपोज 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0, तो ये भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या ये वापस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हुआ? क्या नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ क्या दिख रहा है? वन वेरिएबल ही दिख रहा है, आया ना? इसलिए ये कंडीशन डाला है कि ए भी जीरो नहीं होना चाहिए और बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा हट जाएगा, है ना? और बी जीरो हो गया तो ये मिडल वाला हट जाएगा। तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप लोग क्या याद रखोगे? जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेर ए बी सी आर एनी रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? तो ये आपका है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आगे हम लोग अब सीखने जा रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है जब हम लोग एक साथ दो इक्वेशन, कितने इक्वेशन? टू इक्वेशन के बारे में बात करते हैं या टू इक्वेशंस के बारे में सोचते हैं, ये दोनों इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे अगर मुझे कोई सम सॉल्व करना है हम लोग को इस चैप्टर में, तो ऐसा दिया रहेगा जैसे 5x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 और कॉमा करके दिया रहेगा 3x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसे दो इक्वेशन दिए रहेंगे और उसको बोलेंगे सॉल्व करो, ठीक है ना? तो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? व्हेन वी थिंक अबाउट टू इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट सेम टाइम। जब हम लोग एक साथ दो वेरिएबल को, दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग डील करते हैं तो उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है? टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। आगे जाके हम लोग इसके मेथड्स देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, सॉल्व पता करने जा रहे हैं कि सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्व का मतलब बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व का मतलब यानी सॉल्यूशन या सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू ढूंढना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ढूंढना, सॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब जितने वेरिएबल है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया था, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था, यही है ना। तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने का मतलब होगा x की वैल्यू फाइंड करना और y की वैल्यू फाइंड करना, ये दो। अगर क्वेश्चन में बोला सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो समझ जाना हमें क्या करना है, वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है ना। सॉल्व का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना, समझे ना। सॉल्व का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना, ठीक है ना। तो अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स है। हम लोग 3 टाइप्स के मेथड्स से जाएंगे, ठीक है ना। कितने टाइप्स के मेथड से, 3 टाइप्स के मेथड। तो पहले मेथड का नाम है, हम लोग जो 9th में ही पढ़े थे, वो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। ये जो 9th में ही हम लोग ने 9th में ही सीख लिया था एलिमिनेट करना, तो वही है एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। 9th में भी सेम चैप्टर था अपना। दूसरा मेथड है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, ठीक है ना। ये मेथड से मैं बताने वाला हूँ। और लास्ट मेथड का नाम है हमारा डिटर्मिनेंट मेथड, या तो इसको बोलते हैं क्रैमर रूल। क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल मेथड। ये मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी डिटर्मिनेंट मेथड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिटर्मिनेंट, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ डिटर्मिनेंट मेथड, या तो इसका नाम क्या है, क्रैमर्स मेथड, ठीक है ना। ये भी बोल सकते हैं, क्रैमर्स मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी नाम देगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट, सबसे पहले क्या करना है अपने को, डिटर्मिनेंट। अभी जैसे ये हम लोग को डिटर्मिनेंट मतलब ये हमारे इस फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे ABCD। अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। इसकी अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना है, ये क्या है मेरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस फॉर्म में दिया मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा, कुछ नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बस। और बीच में क्या कर देंगे हम लोग, माइनस का साइन डालेंगे। तो कैसे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब A इंटू डी होगा AD, बीच में आएगा माइनस का साइन, B इंटू सी हो जाएगा BC। तो ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। और यहाँ जो ABCD है ना, ये क्या है, नंबर्स है। ABCD आर नंबर्स, यहाँ पे ABCD क्या होंगे, नंबर्स होंगे। तो नंबर्स होगा तो ही तो हमें वैल्यू मिलेगी। तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे इजी मेथड होता है और शॉर्ट मेथड होता है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ना जो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका एक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म कैसे दिखता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है AX प्लस BY इज इक्वल टू C। जो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा वो था AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ये था स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
लेकिन अगर आप लोग ये क्रैमर मेथड से जा रहे हैं या डिटरमिनेंट मेथड से जा रहे हैं तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी होना चाहिए। मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू के उससे राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको मैं बताऊं, मैंने बताया था हम लोग क्या करने वाले, एक साथ दो इक्वेशन में डील करने वाले हैं। यानी हमारे कैसा इक्वेशन होगा, हमारे टू इक्वेशंस कौन कौन से होंगे, टू इक्वेशंस होंगे। फर्स्ट इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस फॉर्म में हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन को बना देंगे, क्योंकि इस फॉर्म में ही चाहिए। और एक साथ दो इक्वेशन दिए रहेंगे हर सब में, एलिमिनेशन मेथड में भी दो इक्वेशन दिए रहेंगे सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकली भी और क्रैमर में। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा जानते हो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू। क्योंकि देखो मैंने बोला था ए बी सी डी क्या है, नंबर्स है, तो यहाँ पे नंबर्स में ही डील होगा। तो दूसरा मेथड है, अब इसमें दूसरा स्टेप आएगा, पहला स्टेप हो गया और दूसरा स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट d dx एंड dy। अब क्या करना है, जब ये पहला स्टेप हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसके बाद दूसरा स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू फाइंड करना। देखो ये अभी बताया था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होते हैं। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट होगा d dx dy। ठीक है ना। अब इसको हम लोग, मैं बताता हूँ कि आगे कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो देखो मैंने सेकंड स्टेप लिख लिया है, सेकंड स्टेप वापस मैंने लिखा है। देखो क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करना है डिटर्मिनेंट्स d dx dy। ये तीन डिटर्मिनेंट्स रहेंगे, एक d रहेगा, एक dx रहेगा और एक dy रहेगा। ठीक है ना। ये तीन डिटर्मिनेंट रहेंगे और इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होगी। ये हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप। ठीक है ना। और हमारा मेन आंसर क्या है, x और y की वैल्यू ढूंढना। ठीक है। तो इसको ऐसे ही याद रखोगे ना, अगर d dx और dy याद रखोगे तो मैं आपको एक मेथड मतलब एक शॉर्ट फॉर्म सिखाता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यूज लिखना होगा ना, ए बी सी की ही वैल्यू लिखनी होती है ना। ए बी सी मैंने बोला था ना, यहाँ पे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर होते हैं, तो ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। तो उसको कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको ऐसे ही याद करना है। कैसे याद करोगे जानते हो, ए बी सी बी ए सी, वापस बोलेंगे क्या है, ए बी सी बी ए सी। फिर से बोलेंगे क्या है, ए बी सी बी ए सी। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप लोग डी डी एक्स डी वाई लिख रहे हैं तो ये ऐसे ही याद रखना आपको। इसके लिए ये मेथड, ये जो लिखने का तरीका है ना, वो इस पे ही एप्लीकेबल। अगर आप डी डी एक्स डी वाई लिख रहे हैं, अगर आपने किसी को भी आगे पीछे लिख दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करना है, डी डी एक्स और डी वाई की वैल्यू निकालना है। और उसको निकालने के लिए हम लोग इसके अंदर जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, ए बी सी बी ए सी। बोलो ए वैल्यूज क्या होंगे, ए बी सी बी ए सी। तो अभी क्या करना, जो पहला बॉक्स है ना डी एक्स, इसमें होंगे ए बी, पहले दो नंबर कितने होंगे, ए बी। तो ए बी मतलब यहाँ पे ए कितने थे, दो थे ना, ए वन ए टू, और बी बी कितने थे, दो, बी वन बी टू। तो ऐसे लिखेंगे ए वन ए टू बी वन बी टू। समझा नहीं। सेकेंड बॉक्स के लिए हो जाएगा हमारा दूसरे दो नंबर्स कौन से है, सी बी। दूसरे दो नंबर कौन से है, सी बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी वन सी टू बी वन बी टू। ठीक है ना। और लास्ट थर्ड बॉक्स के लिए हमारे पास हो जाएगा ए सी। ए सी क्या हो जाएगा हमारा, ए वन ए टू सी वन सी टू। ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स है ए बी सी वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और डी डी एक्स और डी वाई की वैल्यू निकालेंगे। और कैसे होता है मैंने बताया था, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन होगा। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, बोलो ए वन इंटू बी टू हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, बीच में आएगा माइनस का साइन, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मतलब क्या होगा, बी वन इंटू ए टू, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लाई करना हम लोग सीख लेंगे, सिर्फ आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले क्या स्टेप था, स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था बोलो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये किसका है, क्रैमर का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डी डी एक्स एंड डी वाई। ऐसे याद रखना है डी डी एक्स एंड डी वाई। तो डी एक्स और डी वाई लिखा तो क्या लिखोगे बोलो, इसमें नंबर्स क्या होंगे, ए बी सी बी ए सी। वापस में लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्या होगा, ए बी सी बी ए सी। ऐसे ही याद रखना है। और क्या करना है, दो दो नंबर यहाँ पे डालना है। पहले में आएगा ए और बी, देखो ए और बी, A1 A2 B1 B2। दूसरे में आएगा सी बी, C1 C2 B1 B2। और लास्ट वाले में आएगा ए सी, A1 A2 और C1 C2। उसके बाद वैल्यूज फाइंड करेंगे और हम लोग चले जाएंगे हमारा लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप जो हमें करना है। क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यही तो हमें पता करना है ना, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना है। तो वेरिएबल क्या है, x और y। तो x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी कैसे, इस डिटर्मिनेंट से। तो कैसे मिलेगी, x की वैल्यू होती है dx अपॉन डी। अगर x की वैल्यू चाहिए तो dx को d से डिवाइड कर दो। और y की वैल्यू कैसे मिलेगी, dy अपॉन डी। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो dy को d से डिवाइड कर दो। सिंपल, ये 3 स्टेप में आपको क्रैमर रूल आ जाएगा और शॉर्ट में भी आएगा, ठीक है, एकदम आराम से आ जाएगा। तो बोलो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, बोलो dx अपॉन डी। मतलब x की वैल्यू का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, dx अपॉन डी। और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, dy अपॉन डी, ठीक है ना। तो वापस एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। 3 स्टेप थे, 3 स्टेप्स, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म, बोलो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। दूसरा स्टेप क्या था, फाइंड करना हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कौन कौन सा, डी डी एक्स एंड डी वाई, ये सब की वैल्यू फाइंड करना था। और थर्ड स्टेप क्या था हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और x कैसे मिलेगा बोलो, dx अपॉन डी। और y कैसे मिलेगा, dy अपॉन डी। ये शॉर्ट फॉर्म में और स्टेप को मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये मेथड से हम लोग क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।